अस्सलामुअलैकुम। बात करेंगे बदलते हुए मौसम के बुखार की। जाती हुई गर्मी और आती हुई सर्दी के दरमियान का मौसम हर बच्चे, बूढ़े और जवान को बीमार कर देता है। बहुत ही ज़्यादा ये बीमारी आम हो जाती है। सबको बुखार लाज़मी चढ़ता है। इस मौसम में डॉक्टर्स की मौजें लग जाती हैं और मरीज़ों की शामत आ जाती है। महंगे महंगे सिरप मेडिसिन्स लेकर थक जाते हैं, तब भी बुखार नहीं उतरता। किसी तरह बुखार कम होने का नाम नहीं लेता। आज इस बुखार के लिए आपके साथ ऐसा नुस्खा शेयर करेंगे कि इससे सस्ता इलाज तो बुखार का मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप एक ऐसा काम करें, अपने घर की आबो हवा को जरासीम से पाक कर लें ताकि घर में किसी को भी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या गले की बीमारियां ना हों। बहुत ही आसान तरीका है जो हम आपको बताएंगे। इससे आपके घर में बीमारी वाला जरासीम बचेगा ही नहीं, बीमारियां आपके घर के पास भी नहीं आएंगी। हमारे घर के माहौल, मोहल्ले के आबो हवा, हमारे शहर की आबो हवा हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और हमारे शहरों की आबो हवा तो बहुत ही ज़्यादा आलूदा हो चुकी है, जिसकी वजह से बीमारियों की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। तो आपने अपने घर को जरासीम से पाक करना है। उसके लिए आपको चाहिए एक प्याज। सलाद में इस्तेमाल करने के अलावा और खाना बनाने में इस्तेमाल करने के अलावा भी प्याज के वो दो इस्तेमाल जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपने एक प्याज लेना है, उसको रफली काटना है और घर के कोनों में रखना है। कोई आप पुराना बर्तन ले लें जो खाने के लिए इस्तेमाल ना होता हो। उसमें इस चॉप प्याज को डालकर घर के कोनों में रख दें और जब इस प्याज को कोनों में पड़े हुए 3 से 4 घंटे गुजर जाएं, तो फिर आप ये प्याज अपने घर से कहीं दूर फेंकें और कोशिश करें कि इसको ऐसे ही ना फेंकें, किसी शॉपर में बांध कर फिर फेंकें, क्योंकि ये प्याज बीमारियों से भरी होती है। आपके घर में जितने भी गंदे जरासीम हैं और जितने बीमार बैक्टीरियाज़ हैं वो ये प्याज अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और आपके घर को बीमारियों से और गंदे जरासीम से पाक कर देता है। इस तरह करने से आप देखेंगे कि आपके घर बीमारियां नहीं आएंगी, आप सेहतमंद रहेंगे। छोटी छोटी बीमारियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसको रोज़ाना भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना करें, ख़ासकर इस बदलते मौसम में, तो आपके घर में किसी को भी बुखार नहीं होगा। अब दूसरा इलाज आपको बताते हैं जो आप बुखार के लिए करेंगे। जिनका बुखार किसी तरह नहीं उतर रहा, मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसी रेमेडी हम बताएंगे जिसके करने से बुखार घर में किसी को भी हो, बच्चे, बूढ़े या जवान, किसी को भी हो, सबके लिए ये रेमेडी एक तरह ही काम करेगी। सबसे पहले तो आप इस मौसम में कहवा लाज़मी इस्तेमाल किया करें, जिसमें पुदीना, लौंग, दालचीनी, सौंफ डालकर बनाएं और उसमें नींबू डालकर पिएं। जी, तो छोटी सी रेमेडी ये है। उसके लिए आपको चाहिए चीनी,
थोड़ी सी चीनी लेंगे आप। इस चीनी का पानी प्याज के पानी के साथ मिलकर आपको बुखार में बहुत जल्दी आराम दे सकता है। आप थोड़ी सी चीनी लें, जो घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं ये वो वाली ही चीनी है, इसे ही आपने इस्तेमाल करना है। बहुत थोड़ी सी चीनी लें। प्याज का तकरीबन चौथा हिस्सा, एक छोटे प्याज का चौथा हिस्सा काट लें, उसमें ये चीनी मिक्स करें और एक चीनी की प्याली में आपने इसको डालकर ढाँप कर रख देना है। इस तरह ये पानी छोड़ देगा, कुछ पानी प्याज का होगा और चीनी भी पानी बन जाएगी। फिर इसको हल्का सा मैश करें और पानी निचोड़कर अलहदा कर लें। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर, कोई बड़ा है तो उसको 2 से 3 चम्मच दे दें, बूढ़ा है तो उनको भी 2 से 3 चम्मच दें। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको 1 चम्मच पिलाएं। ऐसा आप सुबह और शाम दोनों टाइम में कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए ख़ास तौर पर आपने चीनी की प्याली ही इस्तेमाल करनी है, कोई स्टील या धात का बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते, या डिनर की प्याली इस्तेमाल कर सकते हैं या चीनी की प्याली ज़्यादा बेहतर रहेगी। इस तरह आप सुबह शाम 2 टाइम करें। इंशाल्लाह जिसको भी घर में बुखार है उसका बुखार इंशाल्लाह ज़रूर उतर जाएगा। ख़ुद भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।